कोवैक्स की जानिब से पाकिस्तान को वैक्सीन की फराहमी फरवरी में शुरू हो जाएगी। वफाकी वज़ीर असद उमर का ऐलान, कहा कि पाकिस्तान को 1,70,00,000 वैक्सीन डोज फराहम की जाएंगी। तमाम खुराकें इस साल जून तक मिल जाएंगी। मुल्क में सरकारी सतह पर मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरजमान कायरा का कहना है कि वफाकी हुकूमत बिल लाकर सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहती है। कराची में गुफ्तगू, रहमान मलिक ने तहरीक इंसाफ के सेनेटर शिबली फराज को चैलेंज दे दिया। कहा कि सेनेट में हॉर्स ट्रेडिंग करने वालों के नाम सामने लाएं, एक्शन में लूंगा। शिबली साहब एक बड़े पढ़े लिखे इंसान हैं, हमारे साथ सेनेट में हैं। मैं उनसे पुरजोर अपील करता हूँ, डिमांड करता हूँ, और मैं ये सेनेट में उनसे डिमांड करूँगा, बताएं उन हॉर्स ट्रेडर्स के नाम, बताएं लोगों के नाम जो खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। मैं एक्शन लेता हूँ। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए कराने से मुतल्लिक आईनी तरमीम नाकाम बनाने के लिए अपोजिशन की कोशिशें तेज। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUIF के रहनुमाओं के राब्ते दोनों ऐवानों से तरमीम की मंजूरी रोकने की हिकमत अमली पर गौर। कानून के मुताबिक आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को कौमी असम्बली और सेनेट में 2/3 अक्सरियत दरकार होगी। पीर को कौमी असम्बली इजलास में कबल अपोजिशन जमातों में मजीद मशावरत होगी। शहरी रहमान का कहना है कि हुकूमत का तरमीमी बिल जल्दबाजी और बदनीयती पर मबनी है। वज़ीर आज़म ने अरकान को तरक्याती बजट नहीं, रिश्वत दी। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट से जंग नहीं, किसी इदारे से जंग लड़ना नहीं चाहते। एतराज़ 2018 इलेक्शन के नताइज पर है। इलेक्शन में अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया गया। जिसे हक़ हुक्मरानी नहीं था उसे हक़ हुक्मरानी क्यों दिया गया? ब्रॉडशीट ने इस हुकूमत का भांडा फोड़ दिया है। मुल्क में करप्शन में इजाफा हुआ। ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के सवाल पर कहा कि अगर इलेक्शन नहीं लड़े तो सेनेट इन नाअहलों से भर जाएगा। इब्तिदा में सोच ये थी कि इस्तीफे आ जाते हैं, सिंध असम्बली टूट जाती है तो फिर सेनेट का हल्का इंतखाब ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आईनी माहिरीन की राय थी कि इलेक्शन फिर भी होंगे। उसके बाद हिकमत अमली तब्दील करना पड़ी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पहले ही पता था कि अपोजिशन का इस्तीफे देने का इरादा नहीं, ये इस्तीफे नहीं देंगे, सिंध की हुकूमत भी नहीं छोड़ेंगे। अब कह रहे हैं कि इस्तीफे मुनासिब वक्त पर देंगे। इस्तीफे देने का मुनासिब वक्त 2023 है। बोले बासर अफराद से कब्जा छुड़ाने के लिए पंजाब हुकूमत ने मौसर कार्रवाई की। करप्शन को रोकना इमरान खान की तरजीहात में से है। वफाकी वज़ीर परवेज़ खटक ने कहा है कि PDM की तहरीक को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। PDM में शदीद इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। नौशहरा में PTI कारकुनों से खिताब में कहा कि मौजूदा महंगाई के जिम्मेदार हुक्मरान हैं। बेनज़ीर और आसिफ जरदारी की बेटी बख्तावर की रुखसती की बिलावल हाउस कराची में तकरीब। पीपल्स पार्टी के अरकान पार्लियामेंट और दीगर सियासी शख्सियात की शिरकत। दुबई के शेख नहयान मुबारक भी शरीक हुए। लोक फनकारों की परफॉर्मेंस ने भी रौनक बढ़ा दी। बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की बेटी बख्तावर भुट्टो जरदारी की शादी का जश्न। लियारी के ककरी ग्राउंड में रंगारंग तकरीब। ककरी ग्राउंड लियारी में बेनज़ीर भुट्टो आसिफ जरदारी की शादी की तकरीबात भी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में डैनियल पर्ल कत्ल केस में अहमद उमर शेख के खिलाफ सिंध हुकूमत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 1 फरवरी को केस की समाअत करेगा। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत का डैनियल पर्ल नज़रसानी दरख्वास्त में सिंध हुकूमत के साथ फरीक मुकदमा बनने का फैसला। अटॉर्नी जनरल ऑफिस के मुताबिक नज़रसानी दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा की जाएगी। मकतूल अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल के ख़ानदान का अहमद उमर शेख की रिहाई से मुतल्लिक फैसले के खिलाफ नज़रसानी अपील में फरीक बनने का फैसला। डैनियल पर्ल के अहलकारा ने कहा है कि अहमद उमर शेख ने अदालत के नाम अपने हाथ से लिखे ख़त में इतराफ़ कर लिया था कि उसने डैनियल पर्ल के अगवा बराए तावान में किरदार अदा किया था। पेशावर में महकमा इंसदादी दहशतगर्दी के इंस्पेक्टर खुशदिल खान जेल के सामने नामालूम अफराद हमले में शहीद हो गए।
फायरिंग से 2 एहलकार जख्मी। CPO अब्बास एहसन का कहना है कि शहीद इंस्पेक्टर पर 2 अफराद ने क्लाशनकोफ और पिस्तौल से हमला किया। तहकीकात जारी। साहिवाल की तहसील आरिफवाला में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक हो गए। हलाक डाकू की शिनाख्त शहबाज और इलियास के नाम से हुई। कई संगीन मुकदमात में मतलूब थे। पुलिस का दावा है कि पुलिस ने गल्ला मंडी में छापा मारा तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 2 डाकू मारे गए। पाकिस्तानी फिल्मों की अदाकारा नीलो 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। सिर्फ 13 साल की उम्र में बॉलीवुड की मशहूर फिल्म भवानी जंक्शन से करियर का आगाज किया। जरका जैसी अजीमुशान फिल्म में मरकजी किरदार अदा किया। अदाकारा नीलो फिल्म बीनों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अरकान असम्बली की मुलाकात। मुंतखब नुमाइंदों ने वज़ीर आला को अपने इलाकों के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला की मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कहा साबिक हुक्मरानों की गलत पॉलिसी के बायस मुल्क अपनी असल मंजिल से हट गया। हुकूमत साबिक दौर की फाश गलतियों और खराबियों को दूर कर रही है। पसमानदा इलाकों की तरक्की पर पूरी तवज्जो है। उस्मान बुज़दार का छांगा मांगा का अचानक दौरा। इंतजामिया लाइल्म शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं हक और सच के लिए तकालीफ बर्दाश्त करना और डटे रहना बुज़दिल लोगों का काम नहीं। अवामी नुमाइंदों पर इल्ज़ामात और बहतान तराशी करना आसान है, उसका भी एक यौम हिसाब है। साजिशियों को बेनकाब करने की कुदरत के अपने तरीके हैं। ज़िमनी इंतखाब इलेक्शन नहीं, इमरान न्याजी के खिलाफ रेफरेंडम बन गया है। नून लीग के एहसन इकबाल का गुजरावाला में पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा कि अगर आपने इमरान खान की जमानतें जब्त करवा दी तो हमें लॉन्ग मार्च की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 19 फरवरी को उन्हें धांधली करने नहीं देंगे। इंतजामिया ने अगर किसी को गिरफ्तार किया तो हालात की जिम्मेदार खुद होगी। लाहौर की सेशन कोर्ट के बाहर वजीर आज़म के मामले खसूसी शहबाज गिल की पढ़ के कहा मैं जट हूँ, अब खोखर पैलेस और जाती उम्रा पैलेस नहीं बनेंगे, अब गरीबों के घर बनाकर दिखाएंगे। सेशन कोर्ट ने शहबाज गिल के खिलाफ हत्या के इज्जत के दावे की समाअत पर शहबाज गिल की बरीयत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। मुल्क भर के साथ साथ सिंध में भी पीर से स्कूल मुकम्मल SOPs के साथ खुलेंगे। मैट्रिक इम्तहानात 1 जुलाई और इंटरमीडिएट के 28 जुलाई से होंगे। स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में फैसला 3 घंटे की बजाय इम्तहानात का अब 2 घंटे वक्त होगा। 30% लॉन्ग और 20% शॉर्ट सवाल दिए जाएंगे। MCQs को 50% कर दिया गया। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा है कि 7000 कॉलेज असातिज़ा के टेस्ट कराए गए, 233 मुस्बत आए, 1500 के नताइज का इंतजार है। ब्रॉडशीट तहकीकात के लिए जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद पर मुश्तमिल एक रुकनी कमीशन का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमीशन के TOR भी जारी। TOR के मुताबिक कमीशन को तहकीकात के लिए अफसरान और माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटियाँ बनाने का इख्तियार होगा। कमीशन ब्रॉडशीट और IAR के इंतखाब, तकर्री और माहिदों की छानबीन करेगा। ब्रॉडशीट और इंटरनेशनल एसेट रिकवरी फर्म से माहिदों की मनसूखी की वजूहात का पता चलाएगा। कमीशन 6 हफ्तों में इंक्वायरी मुकम्मल करेगा। मुस्लिम लीग नून ने ब्रॉडशीट की तहकीकात के लिए जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की तकर्री को एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। पार्टी तर्जुमान मरियम नवाज सईद ने कहा है कि सवाल यह है कि हुकूमत शेख अजमत सईद को ही लाने पर क्यों वाजिद है। 1 मैन कमीशन ही बनाना है तो शहजाद अकबर और कराए के तर्जुमान भी उसमें शामिल कर ले। ये इकदाम आइन, कानून, इंसाफ का कत्ल और शेयर मांगने वालों को बचाने की कोशिश है। हुकूमत ब्रॉडशीट में पकड़े गए चोरों, कमीशन खोरों को सजा देने में संजीदा नहीं।
कराची को हक दो मुहिम के तहत जमात इस्लामी के शहर भर में 50 से ज़ायद मकामात पर एहतजाजी धरने। शाहराह कायदीन पर मरकजी धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि कराची के हकूक़ का नारा लगाने वालों ने मरदमशुमारी पर समझौता किया। MQM ने वजारतों के एवज़ कराची के हकूक़ का सौदा किया। फ्रॉड मरदमशुमारी की मंजूरी वफाकी काबीना कैसे दे सकती है? बोले हुक्मरान 50 मकामात पर पुरअमन धरनों की बात सुनने को तैयार नहीं तो क्या सड़कें बंद कर दें? माशी शादियों में बेहतरी के बावजूद 2% पाकिस्तानी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए खाने में कमी पर मजबूर। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ। अखराजात पूरे करने के लिए सस्ती ग़िज़ाई अशिया इस्तेमाल करने वाले पाकिस्तानियों की शरह 16% से कम होकर 3% पर आ गई। रिश्तेदारों से उधार मांगकर घरेलू अखराजात पूरे करने वालों की शरह 21% से 13%। असासे भेजकर घर के अखराजात पूरे करने वाले पाकिस्तानियों की शरह 7 से कम होकर 4% रह गई। रमज़ान साल मुल्क में मौसम में सरमा तवील होने का इम्कान। तर्जमान महकमा मौसमियात के मुताबिक फरवरी में मौसम सर्द रहने का इम्कान है। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री से ज़ायद रह सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में सर्दी की शिद्दत बरकरार। आज से बालाई इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। कराची से बाइकर्स की रैली गवादर पहुंचने पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से खैर मकदम, लोक रक्स से इस्तकबाल। रैली के शुरका गवादर स्टेडियम में मकामी टीमों के साथ क्रिकेट मैच खेला। रैली ने 650 किलोमीटर का फासला तय किया। 45 बाइकर और 50 गाड़ियां थीं। तावीज़ बना के मैं पहनूं तुझे, दिल घर है खुदा का ना छोड़ इसे। कर सजदा एक खुदा को, पढ़ो कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा मोहब्बत। और जियो टीवी के नए ड्रामे खुदा और मोहब्बत के ओरिजिनल साउंड ट्रैक ने रिलीज होने के साथ ही धूम मचा दी। YouTube पर चंद घंटों में 1 मिलियन से ज़ायद बार देखा गया। नाजरीन में ड्रामे का तजस्सुस मजीद बढ़ गया। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की पेशकश। ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत का शायकीन को शिद्दत से इंतजार। ड्रामा कब नशर होगा जानने के लिए जुड़े रहिए जियो के साथ।